वेलकम टू मास्टर ऑफ सोशल वर्क। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल से जुड़ने पर आपको सोशल वर्क से जुड़ी अपॉर्चुनिटी, नेट जेआरएफ पीएचडी से संबंधित जानकारी मिलेगी। तो अभी जैसा कि हमारा एक सीरीज चल रहा है पीवाईक्यूज का, हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करा रहे हैं जून 2024 के एग्ज़ाम के लिए, जो नेट का एग्ज़ाम होने वाला है 18 जून को। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिस आप करोगे वो आपको हेल्प करेगा आगे जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, तो आपके पास एक माइंडसेट आपका प्रिपेयर होगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस तरीके से आपको उनको सॉल्व करना है। कोशिश करिएगा कि जो भी क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पर जिस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ, पहले आप उसे स्टॉप करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और फिर देखिएगा आंसर क्या है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, आपका प्रिपरेशन होगा कि आपने कितना प्रिपेयर किया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। यहाँ पे असर्शन और रीज़न दिया गया है और आपको यहाँ पे उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको बताना है कि राइट आंसर इसमें क्या होगा। तो असर्शन क्या है, इसमें जो अभिकथन है उसमें कहा गया है प्रोग्राम मीडिया यूज्ड इन द ग्रुप वर्क प्रैक्टिस इज डेमोक्रेटिक इन नेचर। ठीक है, फिर इसका रीज़न क्या दिया गया है कि जो ग्रुप वर्कर है, अगर हिंदी में भी इसे देख ले, समूह कार्य अभ्यास में उपयोग किया जाने वाला प्रोग्राम मीडिया प्रकृति में लोकतांत्रिक है। ठीक है, ग्रुप वर्कर इज द स्कूल सेटिंग एक्ट्स ऑन हिज हर विम्स ऑफ फैंसीज। ठीक है, समूह कार्य करता स्कूल सेटिंग है जो उसका, वो अपनी कल्पनाओं के अनुसार और अपने अनुसार मतलब कार्य करता है, यहाँ पे ये कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो असर्शन है वो तो सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा और दूसरा जो होगा आपका गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम अपना चूज करेंगे सी। ठीक है, फिर चलते हैं इसके आंसर को हम चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो हमारा सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया विच आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग इंक्लूड इन ग्रुप वर्क प्रैक्टिस। समूह कार्य अभ्यास में शामिल कार्यक्रम नियोजन के आवश्यक तत्व कौन से हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए, इसमें से आपको चूज करना है। द प्रोग्राम कंटेंट, ग्रुप मेंबर्स इंटरेस्ट, ग्रुप मेंबर्स कॉमन गोल, प्लान्स ऑफ द एजेंसी। तो देखिए यहाँ पे जो ग्रुप से रिलेटेड चीज़ें होंगी वही शामिल होंगी। ठीक है, यहाँ पे किसी एजेंसी वगैरह को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो ग्रुप वर्क होता है या जो ग्रुप से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रैक्टिसेस होती हैं, उसमें उसका कंटेंट क्या है, उसके मेंबर्स का इंटरेस्ट क्या है, क्या उनका कॉमन गोल है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं, है ना। तो ये तीनों आपको जहाँ मिल रहे हो ए बी सी, वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमें यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है वो है, बाकी सब में देखिए डी को अगर हम देख लेंगे डी किस में नहीं है तो डायरेक्ट हमारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन में डी नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि क्या हमने सही आंसर चूज किया है। तो ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट आर द स्पेसिफिक पर्पज अचीव्ड इन सोशल ग्रुप वर्क। सामाजिक समूह कार्य में प्राप्त विशिष्ट उद्देश्य क्या है। ठीक है, मतलब आपको बताना है कि जो सोशल ग्रुप वर्क होता है उसका मेन जो पर्पज होता है वो क्या प्राप्त करना होता है। ठीक है, सोशल एडजस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स, सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ द ग्रुप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन। देखिए यहाँ पे जो एक ऑप्शन नहीं होगा वो आप डायरेक्ट चूज कर लीजिए। तो जो आपका यहाँ पे इंटर ग्रुप कंपटीशन है, ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि देखिए यहाँ कंपटीशन की बात नहीं होती, यहाँ लोग मिलकर साथ में डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, डी जिसमें नहीं होगा वो ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले ऑप्शन में भी डी है, सेकंड में भी डी है, और ये आपका फोर्थ में भी डी है, और ये जो थर्ड में भी डी है, और फोर्थ ऑप्शन में आपका ए बी एंड सी ओनली है। तो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं जी, यहाँ पे हमारा राइट आंसर यही है।
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज सोशियोमेट्री इन सोशल ग्रुप वर्क। सामाजिक समूह कार्य में समाजमिति क्या है। ठीक है, तो सोशियोमेट्री आप चीज़ें समझ लीजिए कि ये इसके बारे में हमने पहले डिस्कस भी किया है हमारे वीडियोस में। जो सोशियोमेट्री होता है उसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होता है, किसी प्रकार का स्ट्रक्चर है ना, कि किस तरीके से लोग आपस में जुड़े हुए हैं या क्या है, ये उसी पे बेस्ड होता है। क्या स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई ग्रुप है, उसमें ग्रुप में जो लोग हैं वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, क्या स्ट्रक्चर है उनका, वही जो कह सकते हैं जो टेक्निक होगा उससे समझने का, वो सोशियोमेट्री होगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन होगा वो राइट होगा। चलिए आंसर को हम देख लेते हैं हमारा सही आंसर या नहीं। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप वर्क मेथड। यूनिक पूछा है यहाँ पे। ठीक है, सामाजिक समूह की अनूठी विशेषता क्या है। वर्क विथ नेचुरल प्राइमरी ग्रुप्स, वर्कर क्लाइंट रिलेशनशिप, क्रिएटिव यूज ऑफ प्रोग्राम मीडिया और ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो होगा आपका क्रिएटिव यूज ऑफ प्रोग्राम मीडिया हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये बाकी चीज़ें तो आपको अदर जगहों पे भी मिल जाती है, लेकिन कैसे हम प्रोग्राम जो मीडिया उसका रचनात्मक उपयोग करें, ये हमें सोशल ग्रुप वर्क के मेथड में एक अनूठी चीज़ लगती है। देखिए यहाँ पे राइट आंसर भी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना है सोशल ग्रुप वर्क एज अ मेथड ऑफ सोशल वर्क एम्स एट डेवलपमेंट ऑफ द फॉलोइंग्स। सामाजिक कार्य एक विधि के रूप में सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य निम्नलिखित के विकास के लिए किस चीज़ की विकास की बात करता है, जो आपका फॉलोइंग मतलब जो ये सोशल ग्रुप वर्क मेथड होता है। तो लीडरशिप क्वालिटी, ये बात तो सही है, यहाँ पे ये डेवलपमेंट होता है, जो इंडिविजुअल होता है उसकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो डेवलप होती है। डेमोक्रेटिक वे ऑफ फंक्शनिंग, ये बात भी सही है। कैपेबिलिटी ऑफ एडजस्टमेंट, क्योंकि देखिए ग्रुप में आप होते हैं, जब आप किसी ग्रुप में होगे तो आप लोगों के साथ एडजस्ट करोगे ना, कन्फ्लिक्ट होगा आपका, हो सकता है आपका किसी के साथ बहुत अच्छा नहीं बन रहा होगा, लेकिन आप एडजस्ट करते हो क्योंकि आपको वहाँ साथ में मिलकर काम करना है। तो ये तीनों ऑप्शन तो होंगे ही। अब है डिसिप्लिन फॉलोअर्स, अनुशासित अनुयायी, यहाँ पे कोई फॉलोअर नहीं होता है, यहाँ सब मिल के काम कर रहे होते हैं, तो ये डी ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सब होगा ए बी सी। अब ये ऑप्शन आप देखिए कहाँ पे है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ए बी सी ओनली। ठीक है, ये देखिए कि बहुत ये कॉमन सेंस यूज करके भी आप कर सकते हो क्वेश्चन, फॉलोअर वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रुप्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय सोशल ग्रुप वर्कर। अब जो सोशल ग्रुप वर्कर है वो किस प्रकार के मतलब सामाजिक समूह कार्यकर्ता जो किस प्रकार के समूह को बना सकता है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए, रिमेडियल ग्रुप तो होता है आपको पता है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, फिर आपका ग्रोथ ग्रुप ये भी होगा, टास्क ग्रुप ये भी होगा, यहाँ पे जो कास्ट है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके इसमें शामिल होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके दो स्टेटमेंट दिए हैं, अब आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है रेसिप्रोकल मॉडल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क इज बेस्ड ऑन ओपन सिस्टम थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव। सामाजिक समूह कार्य का पारस्परिक मॉडल जो है वो खुले सिस्टम सिद्धांत, मानवतावादी मनोविज्ञान और अस्तित्वगत परिप्रेक्ष्य पर आधारित है। ठीक है, और दूसरा है कि रेमेडियल मॉडल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क इज बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग, सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल चेंज। ठीक है, सामाजिक समूह कार्य का उपचारात्मक मॉडल सामाजिक चेतना, सामाजिक जिम्मेदारी और सामाजिक परिवर्तन प्रोग्रामिंग पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है वो सही है,
रेसिप्रोकल मॉडल जो है, जो सामाजिक समूह कार्य का पारस्परिक मॉडल है, वो ओपन सिस्टम थ्योरी, ह्यूमनिस्टिक और साइकोलॉजी थ्योरी पे आधारित है। ठीक है। रेमेडियल मॉडल के बारे में जो दिया गया है कि सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और चेंज वाला, ये यहाँ पे गलत होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका देखते हैं कौन सा है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट। ठीक, चेक कर लेते हैं। जी हाँ, सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है, अरेंज करना है सोशल ग्रुप वर्क के सीक्वेंस को। ठीक है, किस प्रकार से जो स्टेजेस हैं ग्रुप वर्क के वो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंगेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, प्लानिंग, इंटरवेंशन, इवेल्युएशन, ये 5 स्टेप दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। इसमें होगा आपका पहला होगा इंगेजमेंट, देन एक्सप्लोरेशन, फिर प्लानिंग, फिर इंटरवेंशन, फिर इवेल्युएशन। A, B, C, D एंड E। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा राइट आंसर है। अब ये है अ ग्रुप वर्क मॉडल विच इज़ बेस्ड ऑन एरिक्सन ईगो साइकोलॉजी इज कॉल्ड एज। ये जो इसके मॉडल दिए गए हैं ग्रुप वर्क के, इसमें कौन सा मॉडल है जो एरिक्सन की ईगो साइकोलॉजी पर आधारित है। तो जो डेवलपमेंटल मॉडल है, विकासात्मक मॉडल, ये आपका ईगो साइकोलॉजी पर आधारित है, जो कि एरिक्सन द्वारा दी गई थी। यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ग्रुप वर्क इंटरवेंशन स्ट्रेटजी द सोशल ग्रुप वर्कर एड्स द क्लाइंट्स इन लर्निंग, यहाँ इन लर्निंग हाउ दे प्रेजेंट देमसेल्व्स फ्रॉम मैच्योरिंग थ्रू। ठीक है, समूह कार्य में हस्तक्षेप रणनीति के मामले में सामाजिक समूह कार्यकर्ता क्लाइंट्स को सीखने में सहायता करता है, वे खुद को परिपक्व होने से कैसे प्रस्तुत करते हैं। अब बताना कौन से तरीके से, इसमें से कौन सा यूज होता है, मॉडल, इंटरवेंशन या जो भी चीजें हैं। ठीक है, इसमें आपका जो जेस्चर थेरेपी है वो यूज होता है। ठीक, यहाँ पे राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ आपको बताना है द स्टेटमेंट दैट सोशल ग्रुप वर्क इज कंसर्न विथ नॉर्मल पर्सन एंड सोशल केस वर्क विथ एबनॉर्मल पर्सन मे बी कंसीडर्ड एज। यह कथन क्या है, मतलब कि समूह समाज कार्य का जो सामान्य व्यक्ति के लिए होता है, जो समूह कार्य होता है, और जो व्यक्तिक कार्य होता है वो एबनॉर्मल लोगों के लिए होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हमारा 13 क्वेश्चन है, सोशल ग्रुप वर्क इज बेसिकली रिलेटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ द आइडेंटिटी, डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, डेवलपमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट ऑफ वेज ऑफ वर्किंग फॉर ग्रुप मेंबर्स। सामाजिक समूह कार्य में मूल रूप से संबंधित है पहचान का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, मानक कार्यक्रमों का विकास करना, समूह के सदस्य के लिए काम करने के तरीके का विकास करना। इसमें आपकी जो डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी है, ये ऑप्शन सही होगा, व्यक्तित्व का विकास होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया द प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस इन सोशल ग्रुप वर्क मीन्स दैट, मतलब कि जो सामाजिक समूह कार्य है, प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव का जो सिद्धांत है, उससे क्या, इसमें से कौन सी बात जो है वो उसको सही तरीके से डिस्क्राइब कर रही है। तो देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, ये बात सही है। द प्रोग्राम शुडंट बी डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल एजेंसी, ये बात भी सही है। एक्सटर्नल एजेंसी इसमें अपना कुछ नहीं करेगी प्रोग्राम को डिसाइड करने में। ठीक है, प्रोग्राम शुड मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये भी सही है। प्रोग्राम शुड बी डिसाइडेड बाय द ग्रुप लीडर एंड एजेंसी, अभी हमने देखा स्टूडेंट एजेंसी, तो मतलब कि एजेंसी को नहीं करना, एक्सटर्नल नहीं करेगा। ठीक है, तो ग्रुप लीडर भी इस तरीके से वो डिसाइड नहीं करेगा, जो ग्रुप मेंबर्स होंगे वो करेंगे। तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके इंक्लूड जहाँ हो रहे हैं, ए, बी एंड सी ओनली, इसमें थर्ड ऑप्शन जो आपका सही है। देखते हैं थर्ड ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे राइट आंसर टिक किया है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्किल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क गिवन बाय HB ट्रेकर। ट्रेकर के बारे में आ गया। देखिए, स्किल इज यूजिंग रियलिटी ऑफ द प्रेजेंट, यहाँ पे वर्तमान की वास्तविकता का उपयोग करने में कौशल, ये थोड़ा सा यहाँ पे रिलेवेंट नहीं लग रहा है।
स्किल इन इस्टेब्लिशिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप, देखिए ये तो सोशल ग्रुप वर्क हो चाहे ग्रुप वर्क, मतलब ग्रुप वर्क का प्रिंसिपल ये है, तो ये आपका स्किल होना, मतलब ये स्किल बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखें और इस तरीके से ही सारी चीज़ें। स्किल इन एनालाइजिंग ग्रुप सिचुएशन, ये भी होना चाहिए, ठीक है। स्किल इन पार्टिसिपेटिंग विद ग्रुप्स, ये भी होना चाहिए। तो ये तो तीनों हैं, ये यहाँ पे मतलब रेलेवेंट नहीं है वर्तमान की वास्तविकता का उपयोग करने में कौशल। तो आप देखते हैं BCD कहाँ पे आपको दिख रहा है, BCD ओनली यहाँ पे आपको दिख रहा है 4th नंबर में, ठीक है। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ 4th नंबर में ही हमें दिख गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। देखिए सोशल ग्रुप वर्क से रिलेटेड इसमें से कौन सा मॉडल नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका सोशल गोल मॉडल है, रेमेडियल मॉडल है, रेसिप्रोकल मॉडल है, जो नहीं है वो है फंक्शनल मॉडल, ठीक है। फंक्शनल मॉडल आपका नहीं है। देखिए सोशल गोल मॉडल जो है इसमें डेमोक्रेटिक ग्रुप प्रोसेस की बात की जाती है ना, डेमोक्रेटिक ग्रुप प्रोसेस, ठीक। और सोशल कॉन्शियसनेस की बात की जाती है, ऐसी कुछ चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। और जो मेंबर्स होते हैं वो खुद ही जो प्रॉब्लम है, सोशल इश्यूज हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मेंबर्स के द्वारा सॉल्व किया जाता है, मेंबर्स, ठीक है। और आपका फिर रेमेडियल मॉडल है, ये ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर से रिलेटेड होता है, ठीक है। और प्राइमरी डील विद पर्सन हु सफर सोशल एंड पर्सनल एडजस्टमेंट, ठीक है, ये आपका इसमें शामिल हो जाता है। रेसिप्रोकल में जो होता है, जो सिस्टम थ्योरी से, ये आप देखेंगे ना, जो रेसिप्रोकल मॉडल में ये सिस्टम थ्योरी से आपका आया हुआ है, ठीक है। और फील्ड थ्योरी, ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं, ठीक। तो ये मॉडल्स इस तरीके से काम करते हैं। चलिए इसको चेक कर लेते हैं ये राइट आंसर है या नहीं हमारा। तो देखिए राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे पूछा गया है द प्रिंसिपल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क आर। अब इसमें से कौन से प्रिंसिपल्स है जो ग्रुप वर्क है। देखिए अब ये आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से कर लेंगे। तो ये प्रिंसिपल्स वगैरह जो है ना, आप किसी भी चैप्टर से रिलेटेड है उसको पढ़ के जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि बहुत छोटा, मतलब ये नॉर्मल है, पता नहीं आएगा, नहीं थीरीज ही आएंगी, ऐसा नहीं है। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा इसको। तो इसमें आपका कौन कौन सा प्रिंसिपल है। देखिए प्लांट ग्रुप फॉर्मेशन होता है, कंटिन्यूअस इंडिविजुअलाइजेशन होता है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है, इवेल्युएशन भी होता है। तो ये चारों ही ऑप्शन होंगे A, B, C, and D, ठीक है। तो ये आपके 4th नंबर में A, B, C, and D दिख रहा है हमें। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर। तो ये रहा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू HB ट्रेकर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज wanted by each individual and social group worker should be aware of it। किससे रिलेटेड, किसके बारे में पता होना चाहिए कि HB ट्रेकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक द्वारा वांछित है, समूह कार्यकर्ता को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपका जो होगा रिकॉग्निशन है, ठीक है। HB ट्रेकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक व्यक्ति और सामाजिक द्वारा वांछित होता है। HB ट्रेकर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वांटेड बाय ईच इंडिविजुअल एंड सोशल ग्रुप वर्कर शुड बी अवेयर ऑफ इट। मतलब आपको सबको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी की एफर्ट्स को, अगर वो उस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है और वो अलग कुछ दिख नहीं रहा है, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे। आप उसके एफर्ट्स को आपको ध्यान में रखना होगा, हर इंडिविजुअल के, ठीक है, ईच इंडिविजुअल। आप ग्रुप में काम कर रहे हो, आप लीडर हो, तो आप सबको ध्यान में रखोगे ना। आप मान लीजिए आपने किसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वो व्यक्ति जो होगा वो लेफ्ट आउट फील करेगा वहाँ से, है ना। तो ऐसे में आपका ये जिम्मेदारी भी है और ये आपकी स्किल भी हो सकती है और आपका मतलब एक मेजर पॉइंट है, ठीक। चलते देखते हैं राइट आंसर। जी हाँ, रिकॉग्निशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, Who among the following best associated with model social goals, remedial and reciprocal of social group work। अब इसमें से कौन है वो जो कि सोशल गोल, रेमेडियल और रेसिप्रोकल मॉडल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपके वो पेपल एंड रोथमैन है, ठीक है। चलिए देखते हैं।
राइट आंसर है। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे आपको बताना है जनरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द चॉइस ऑफ प्रोग्राम इन ग्रुप वर्क रेस्ट्स विथ मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वर्कर, द एजेंसी, मेंबर्स एजेंसी एंड द वर्कर। आमतौर पर समूह कार्यक्रम में कार्यक्रम के चुनाव की जिम्मेदारी के साथ रहता है, मतलब कौन होता है जो प्रोग्राम के बारे में, जो ग्रुप वर्क का प्रोग्राम है उसके बारे में मतलब जिसके लिए जिम्मेदार होता है या चॉइस जिसकी देखी जाती है। तो इसमें जो आपके मेंबर्स होंगे, है ना, मेंबर्स, वो ग्रुप के मेंबर्स इसमें आपके प्रोग्राम के बारे में चॉइस उनकी ही देखी जाएगी, उनको डिसाइड करने दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ पे पूछा गया है द ग्रुप इज इन सोशल ग्रुप वर्क, द ग्रुप इन सोशल ग्रुप वर्क इज सिस्टमेटिकली फॉर्म्ड, कंटेन्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, emphasizes on individual, spontaneously comes to into existence। सामाजिक समूह कार्य में समूह व्यवस्थित रूप से गठित विशिष्ट उद्देश्यों को शामिल करता है, व्यक्ति पर जोर अन्य अनायास अस्तित्व में आता है। तो देखिए यहाँ पे अनायास, स्पॉन्टेनियसली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस की जो बात की गई है वो थोड़ी सी अलग है। बाकी आप देखें तो व्यवस्थित रूप से गठित और ये सारी चीज़ें आती ही हैं। तो इसमें जो आपका ये ऑप्शन हटा दे हम, तो देखते कहाँ पे है ये ए, बी एंड सी, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। असर्शन है रिकॉर्डिंग इन सोशल ग्रुप वर्क इज सिग्निफिकेंट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप। ठीक है, रिकॉर्ड्स इनेबल द वर्कर टू वर्क आउट प्रोग्राम्स एंड प्लान ऑफ एक्शन इन फ्यूचर। जो समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूह कार्य में रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है। अभिलेख यहाँ पे कार्यकर्ता के को भविष्य के लिए कार्यक्रम और कार्य योजना तैयार करने में सक्षम बनाते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सा हमने क्या बताया था कि रिकॉर्डिंग का सिंपल सा क्या फंडा है कि हम किस लिए करते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमने क्या एक्टिविटीज़ की हैं, क्या कैसे करना था, और फ्यूचर में हम उससे रेफरेंस ले सके, या कोई जो अगला वर्कर आएगा या किसी को उससे कुछ आगे वो प्रोसेस होगा तो उसे पता होगा। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है सोशल ग्रुप वर्क में। ये सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करेगा, क्योंकि आप सारी चीज़ों को रिकॉर्ड रखोगे, आपको पता होगा कौन सी एक्टिविटीज़ या क्या आप वहाँ पे प्लान करके कर रहे हो। और दूसरी चीज़ की आपको प्लान ऑफ एक्शन में हेल्प करेगा फ्यूचर के लिए भी। तो ये दोनों ही बात सही है। और अगर हम इसे यहाँ पे बिकॉज यूज़ करते हैं तो देख लेंगे कि एक्सप्लेनेशन हमारा करेक्ट है या नहीं। तो रिकॉर्डिंग in social group work is significant for achieving the objectives of the group because records enable the worker to work out programs and plan of action in for future। ठीक है, समूह के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक समूह कार्य में रिकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभिलेख कार्यकर्ता को भविष्य के लिए कार्यक्रम और कार्य योजना तैयार करने में सक्षम बनाते हैं। तो ये यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार राइट आंसर है या नहीं। तो जी हाँ, ये राइट आंसर है। अब यहाँ पे पूछा गया है इज द फर्स्ट सेटलमेंट इन यूके विच इज एसोसिएटेड विथ ग्रुप वर्क। ठीक है, अब ग्रुप वर्क से रिलेटेड कौन सा है इसमें, तो टॉइनबी हॉल है। ये आप जाके देख लोगे, एक बार आंसर चेक कर लेना। ठीक है, टॉइनबी हॉल ही होगा, आप सर्च कर लेना इसके बारे में। इन सब के बारे में डिटेल में आप एक बार देख लीजिएगा। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी हो चाहे जो भी हो, इनका फुल नेम क्या था, ये सारी चीज़ आप लोग देख लीजिएगा एक बार। फिर है आपका सोशल ग्रुप वर्क एज अ मेथड डज नॉट हेल्प। ठीक है, एक विधि के रूप में सामाजिक समूह कार्य मदद नहीं करता है। इंडिविजुअल टू इनहेंस सोशल फंक्शनिंग थ्रू पर्पसफुल ग्रुप एक्सपीरियंस। देखिए ये तो ऐसे, ये तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कम्युनिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रुप्स इन अ कम्युनिटी। ठीक है, प्रोवाइड अ कंटेक्स्ट इन विच इंडिविजुअल हेल्प ईच अदर, इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टू इन्फ्लुएंस एंड चेंज सोशल सिचुएशंस। तो देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, कम्युनिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रुप्स इन अ कम्युनिटी। जो एक समुदाय में समूहों की समस्याओं को हल करने के लिए समुदाय, ये यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। बाकी आप देखेंगे तो रिलेवेंट है। एक संदर्भ प्रदान करने के लिए व्यक्ति एक दूसरे की मदद करते हैं, सामाजिक स्थितियों में प्रभावित करने बदलने के लिए व्यक्ति और समूह।
ठीक है। तो और पर्पसफुल तो होता ही है, तो ये सारे ऑप्शन सही होंगे। ये जो है डज नॉट हेल्प में ये आएगा आपका। चलिए देख लेते हैं। जी हाँ, यहाँ पे राइट आंसर है ये। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सोशल ग्रुप वर्क अ हेल्पिंग प्रोसेस, किसने दिया था? बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये आपका कौन होगा यहाँ पे? कोनपका, कोनपका जी, ये हैं, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर है। और फिर ये रहा हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क आर, सामाजिक समूह कार्य के प्रमुख सिद्धांत हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव, यहाँ पे हम देखते हैं प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस, गाइडिंग ग्रुप इंटरेक्शन, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन, ठीक है। यहाँ पे हमें ज़्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट ऑप्शन हमें मिल जा रहा है हमारा। प्रोग्रेसिव प्रोग्राम एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं। तो पहला ये हो गया, दूसरा गाइडिंग ग्रुप इंटरेक्शन हो गया, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो गया और इवेल्युएशन हो गया। ये चारों चीज़ यहाँ पे हमें मिल जा रही है। अब देखिए यहाँ पे प्रोग्राम प्लानिंग डेवलपमेंट सीक्वेंस, ये ऑप्शन नहीं होगा इसी, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ग्रुप इन्हेंसमेंट, स्पेसिफिक लर्निंग, ऐसा ये नहीं होगा। और फिर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेशन, ये यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन मिल गया है, ठीक है, 27। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, टकमैन हैज मेंशन्ड 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट, विच आर द स्टेजेस गिवन बाय हिम। देखिए टकमैन ने 5 स्टेजेस दिए थे, तो इसमें से कौन कौन से हैं? तो एक होगा आपका फॉर्मिंग, फिर होगा आपका स्टॉर्मिंग, फिर होगा आपका परफॉर्मिंग, और ये रहा आपका एडजॉर्निंग। अब ये देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है हमें, ए बी डी एंड ई, ए बी डी एंड ई, ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन तो हमें मिल गए हैं। ये डेवलपिंग नहीं होगा, यहाँ पे इसकी जगह आपका नॉर्मिंग हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मिंग। और ये कुछ इस तरीके से होता है, सबसे पहला स्टेज होता है आपका फॉर्मिंग, ठीक है, फिर उसके बाद आपका होता है स्टॉर्मिंग, ठीक है, मतलब आपने ग्रुप फॉर्म किया, फिर आप यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्म कर रहे हो, अपना डिस्कस कर रहे हो, चीज़ों को सब अपने अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं, है ना। फिर आपका नॉर्मिंग आ जाएगा, जिसमें आप कुछ रूल्स वगैरह बनाते हो, है ना, कि ये नॉर्म्स होंगे ग्रुप के, इसको सबको फॉलो करना होगा। उसके बाद क्या आपका आता है, फिर आपका आता है परफॉर्मिंग, जो भी आपने प्लान्स वगैरह, प्लान्स ऑफ एक्शन बनाया है, आप उसको वहाँ पे परफॉर्म करोगे, जो भी चीज़ें आपने सोची थी, ठीक है, आपका जो भी होगा वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, आपका यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा। फिर आपका आ जाएगा एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग में क्या होगा कि अब आप देखोगे, इवेल्युएट करोगे जो भी चीज़ें आपने की हैं, क्या आपका जो ग्रुप था जिस कारण आपने बनाया था वो अचीव कर रहा है। अगर ऐसा है तो फिर आप अपने ग्रुप को वहाँ पे डिसेबल कर दोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रोसेस इस तरीके से होता है। तो अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो आपको कोई कठिनाई भी नहीं होगी, और आप बता भी सकते हो कि कौन से ग्रुप में कौन सी स्टेज में कौन सी परफॉर्मेंस या क्या वर्क होता है उस दौरान, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमने सोशल ग्रुप वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज सॉल्व कराए हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस और हम लाते रहेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कोशिश करें कि खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे आप एग्ज़ाम में, उतना आपको डर कम लगेगा। क्योंकि आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आपका माइंडसेट जो डेवलप हो जाता है ना, आप आराम से फिर क्वेश्चंस आपको देख के ऐसे नहीं लगता है कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, या इस तरीके का क्वेश्चन है। थोड़ा इधर उधर करके पूछेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो कि अधिकतर आजकल के पेपर जो आ रहे थे अभी 2023 तक के जो पेपर हैं, अगर आप देखोगे दिसंबर और जून का पेपर, उसमें लैंग्वेज काफ़ी टफ यूज़ की गई है बाकी के मुकाबले, और काफ़ी अंदर अंदर से चीज़ें पूछी गई हैं। तो चीज़ों को करिए बिना डरे, आप अच्छा करेंगे, बस प्रैक्टिस करते रहिए। और आपके जो फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ भी शेयर करिए, जितना हो सके लोगों को शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।